सार का मतलब होता है सारांश। सार का मतलब होता है निचोड़। सार का मतलब होता है रस। एक बड़ा फेमस दोहा है ना कि सार सार को गहिर है थोथा देई उड़ाए। तो जो सार सार है उसको ग्रहण कर लिया जाए और जो फालतू है वो सब उड़ा दिया जाए। तो सार का मतलब है जो निचोड़ है, जिसको हम चाहते हैं वो सार है। तो वेदांत बहुत बृहद है। वेदांत का मतलब क्या है? वेदांत बहुत बृहद है। हम जब वेदांत शब्द प्रयोग करते हैं तो कभी कभी आपकी आंखों के सामने, जैसे एक व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आया तो उन्होंने हमसे पूछा कि वेदांत में आप क्या पढ़ाएंगे, वेद पढ़ाएंगे, कौन सा वेद पढ़ाएंगे? तो उसमें वेद शब्द जुड़ा होने के कारण लोगों के मन में यही भ्रम होता है, वेदांत का मतलब वेद। क्या है वेद? वेदांत तो वेद हमारे कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और चारों वेदों को ध्यान से समझिए, संपूर्ण विषय स्पष्ट होते चलेंगे। ये जो हमारे 4 वेद हैं, इन चारों वेदों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो पहला भाग है संहिता। पहला भाग क्या है? संहिता। दूसरा है ब्राह्मण। तीसरा है आरण्यक। आरण्यक। चौथा है उपनिषद। अभी 4 भाग हैं। मन में आता होगा कि वेद एक है, उसके 4 भाग हैं, कौन से ये 4 भाग हैं? तो उसको समझिए। सबसे पहले वेद का जो भाग किया गया जिसका नाम रखा गया संहिता, वो क्या है? संहिता में वेद के जो मूल मूल मंत्र हैं वो संहिता कहलाते हैं। इसमें यशवंत पुरोहित जी हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वेद के छात्र हैं, आपके सहपाठी हैं यहाँ पर। तो इनको जब वहां पे गुरुकुल में कहीं भी वेद विद्यालय में या गुरुकुलों में पढ़ाया जाता है तो संहिता पढ़ाई जाती है। प्रारंभ में संहिता का मतलब मूल मंत्र पढ़ाए जाते हैं पहले। ये हो गई संहिता। संहिता में मूल मंत्र होते हैं। फिर ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है, फिर उपनिषद। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण की जाति का नाम यहां पर नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ये ग्रंथों का नाम ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण में यज्ञ परक विषयों का विवेचन है। हिंदू धर्म में अगर आपसे कोई पूछा जाए सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है तो क्या बताएंगे आप? सबसे श्रेष्ठ कर्म वो है, हमारे यहां बड़ी प्यारी पंक्ति है, यज्ञ जो है वो सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यज्ञम वही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ जो है वो सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ से बढ़कर के श्रेष्ठ कर्म कोई नहीं है। अब हम जब यज्ञ पे आएंगे, यज्ञ क्या है तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म है, गुण है, क्रियाकलाप है, वो सारे के सारे यज्ञ में आते हैं।
उनका विस्तृत विवेचन ब्राह्मण ग्रंथों में है। फिर आरण्यक ग्रंथ क्या है? अरण्य एक ऐसे देखो, अरण्य का मतलब क्या होता है? अरण्य, अरण्य जंगल। वन वन हुआ जहाँ रण नहीं हो, मतलब शांति की जगह। अरण्य माने वन हो गया। तो वन, अच्छा कौन सा अपने यहां पर 4 आश्रम है ना, 4 आश्रम। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है सन्यास। तो तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का अभिप्राय वन, वन की तरफ प्रस्थान, वन में रहना। तो वन में रह के क्या करोगे? केवल खाए बनाए सो गए, यही होगा क्या? तो वन में होगा चिंतन मनन निदिध्यासन, वहां पर गहन विमर्श, वहां पर होगा जीवात्मा और परमात्मा का चिंतन। तो वानप्रस्थियों द्वारा, ऋषियों द्वारा वन में स्थित होकर के जिस गहन चिंतन को संकलित किया गया, वो आरण्य ग्रंथ कहे जाते हैं। सबसे अंत में आते हैं उपनिषद, चौथे में, यानी चौथा पार्ट है उपनिषद। उपनिषद की व्युत्पत्ति बताई गई है। अच्छा यशवंत है इसमें कि नहीं? कहां गए जी? हाँ यशवंत बताओ, इसमें उपनिषद में इसकी व्युत्पत्ति बताओ थोड़ा सा। मैं धर्मशास्त्र का छात्र हूँ भैया, मतलब वेद तो पढ़ा हूँ, संहिता ऐसा। चलो अच्छा कोई नहीं। कौशल, इसमें संस्कृत वाले कौन कौन से एक बार आज बता दो। कौशल झा संस्कृत के हैं आप? कौशल झा, आशुतोष जी आप? गुरुजी उपसर्ग, निउपसर्ग और सदलड़ी धातु। अच्छा शिव गणेश, शिव गणेश, शिव गणेश बोल भाई। आशुतोष बंद कर लो अपनी माइक। तो ये जो सदलड़ी धातु है, इसका मतलब है सदलड़ी प्राप्तये। सदलड़ी प्राप्तये का मतलब क्या है? अत्यंत समीपवर्ती वस्तु की निश्चय पूर्वक प्राप्ति। यह है उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति। तो जो अत्यंत समीप है उसकी निश्चय पूर्वक प्राप्ति। और ये वेदों का अंतिम भाग है, वेदों का सबसे लास्ट पार्ट है। इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? वेदा नाम अंतिमो भागः यस्मात् वेदांतः। माने वेदों का सबसे अंतिम भाग होने के कारण उसको क्या कहा गया? वेदांत। तो क्या है वेदांत? क्या है? इसी वेदांत सार की एक लाइन बता रहा हूं। वेदांत सार जो पढ़ाया जाएगा आपको, इसी वेदांत सार में एक लाइन आएगी। वो लाइन ये है, वहां जब पूछा गया वेदांत क्या है, वहां भी आपको बताया जाएगा वेदांत क्या है। तो वहां कहा जाता है वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत का अभिप्राय उपनिषद, प्रमाण भूत वहां पर उपनिषद है वेदांत में।
अच्छा, वेदांत में आ गया उपनिषद, दो भाग और दो चीजें वेदांत में और जोड़ी गई, दो चीजें और जोड़ी गई हैं वेदांत में। कौन कौन सी? ये तो उपनिषद हो गए, कल मैंने स्पीड में बताया था लेकिन बता दिया था कौन कौन सी दो चीजें जोड़ी गई। एक तो गुरुदेव ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता। बहुत सुंदर, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता। तो ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का पार्ट है। गीता की अगर एक तरीके से ऐसे बात कही जाए, गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जरूर सुनाई, ये तो अच्छी है, स्पष्ट है, लेकिन इसका प्रणयन किसने किया है, लिखा किसने है, तो कौन माना जाएगा? महर्षि वेद व्यास, बादरायण महर्षि वेद व्यास ने गीता को लिखा। तीसरा है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र की जो रचना है वो किसने की? बादरायण महर्षि वेद व्यास ने। तो इन तीनों को मिला करके, उपनिषद को, गीता को, ब्रह्म सूत्र को, तीनों को मिला करके क्या बोला जाता है? प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी क्या बोला जाएगा तीनों को मिला करके? प्रस्थानत्रयी। उत्तर दे दिया करो, आप लोग बोलते नहीं हो। तीनों को मिला करके क्या बोला जाएगा? प्रस्थानत्रयी। अब इसमें सबसे पहला जो प्रस्थान माना गया वो कौन था? वो था उपनिषद। सबसे पहला प्रस्थान कौन सा है? उपनिषद। तो उपनिषद सबसे पहला प्रस्थान है और उपनिषद सीधे वेद का पार्ट है, इसलिए उपनिषद को हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? उपनिषद को हमारे यहाँ कहा जाता है श्रुति प्रस्थान। क्या बोलेंगे उसको? श्रुति प्रस्थान। श्रुति का मतलब वेद, श्रुति प्रस्थान वेद। ऐसा प्रस्थान माने श्रुति प्रस्थान। और दूसरा प्रस्थान है स्मृति प्रस्थान। तो स्मृति प्रस्थान में किसका नाम लिया जाता है? गीता का। स्मृति प्रस्थान में किसका नाम लिया जाएगा? गीता। और सबसे लास्ट में आता है कौन सा? सूत्र प्रस्थान। तो सूत्र प्रस्थान में किसका नाम लिया जाएगा? ब्रह्म सूत्र का। ब्रह्म सूत्र का। लेकिन एक चीज याद रखना, आज मैं बहुत आसान भाषा में समझते चलिए, मैं बहुत सहज समझाने की कोशिश करूंगा। जहां जो चीज समझ में ना आए बिल्कुल पूछ लेना। अब सबसे लास्ट में आता है सूत्र प्रस्थान, उसके बाद आता है गीता, सबसे पहले आता है उपनिषद। अगर इन तीनों में किसकी बात सत्य है, प्रामाणिक है, कोई डिसीजन करना हो, कोई निर्णय करना हो, तो किसकी बात को सबसे ऊपर माना जाएगा? तो वो है उपनिषद। वो क्या है? उपनिषद। वो है वेद। हमारे यहाँ पर श्रुति को सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है, माने वेद को सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। उदाहरण के लिए मैं थोड़ा सा उस तरीके से समझा रहा हूं, उसको उस तरीके मतलब बिल्कुल शाब्दिक तौर पे मत लेना। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो सर्वमान्य डिसीजन किसका माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का। किसी विषय पे सुनवाई हुई और लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया। सत्या पलट कौन सकता है?
उस फैसले को पलटने की सामर्थ्य सिर्फ किसके अंदर है? वो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। श्री राम जन्मभूमि का सबसे पहले फैसला गया फैजाबाद कोर्ट में, फैजाबाद की कचहरी में। फैजाबाद की कचहरी से वो मामला चला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट से वो मामला, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया था कि इसको 3 भागों में बांट दो, एक भाग निर्मोही अखाड़ा को, एक भाग राम जन्मभूमि रामलला विराजमान को, एक भाग बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को। इसके जस्ट बाद वो उसी पे स्टे लगाते हुए वो जितने भी यहाँ के ये वकील थे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। लास्ट में वो रंजन गोगोई की बेंच ने डिसीजन दे दिया, तो सर्वमान्य डिसीजन किसका माना गया? तो वो सुप्रीम कोर्ट का माना गया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, ऊपर सूत्र, फिर गीता, फिर सबसे ऊपर जो किसी बात को सर्व प्रामाणिक माना जाएगा वो उपनिषद की बात को प्रामाणिक माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा ऐसे सूत्र क्या है, ये ब्रह्म सूत्र क्या है समझिए। ब्रह्म सूत्र उपनिषदों का और गीता का निचोड़ है। किसका निचोड़ है? गीता और उपनिषद का निचोड़ है ब्रह्म सूत्र। भारत में जितने संप्रदाय बने, स्कूल्स डेवलप हुई, स्कूल माने एक संप्रदाय, एक व्यवस्थाएं जो डेवलप हुई, वो ज्यादातर ब्रह्म सूत्र से ही निकली हैं। जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी महाराज, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, हम उनको साक्षात भगवान शंकर का अवतार मानते हैं हम लोग। तो आदि शंकर ने उसी ब्रह्म सूत्र पे एक भाष्य लिखा। भाष्य मीन्स व्याख्या। व्याख्या भाष्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्याख्या नहीं, इंग्लिश में एक्सप्लेन। इंग्लिश में कमेंट्री या ट्रेटिस कह सकते हैं। ठीक है, कमेंट्री कह सकते हैं, कमेंट्री। हाँ, कमेंट्री। इस भाष्य को आदि शंकर ने लिखा, ब्रह्म सूत्र पे एक भाष्य लिखा। तो उस भाष्य का नाम है शारीरक भाष्य। क्या नाम है? शारीरिक। शारीरक। एक चीज याद रखिए, अगर कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो बड़ा फायदा होने वाला है, खासकर छात्रों के लिए तो बहुत ज्यादा। पद्मा जी पक्का है, अगर संस्कृत से आप नेट देंगी तो परीक्षा निकल जाएगी फिर। माइक आपका बंद, माइक आपका। अगर मैं अभी अगर आप मुझे, मतलब मैं फर्स्ट क्लास में हूँ और आप मुझे 10th का पढ़ा रहे हो, ये मेरे लिए अभी बस का नहीं लग रहा। मतलब समझने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, मैं ये परिचय दे रहा हूं। मैं ये हमारे यहाँ पर जो हिंदू धर्म में जो किताबें हैं उनका, आदि शंकराचार्य का तो नाम सुना होगा जी, सिर्फ इतना ही सुना हुआ है, कुछ नहीं पता मुझे। शंकराचार्य क्यों फेमस हैं? इसलिए फेमस हैं क्योंकि वेद व्यास की एक किताब है, उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। उस पे उन्होंने अपनी व्याख्या लिखी है। ठीक है। शारीरक भाष्य का जो सिद्धांत है, माने थ्योरी जो है, उसको कहते हैं अद्वैत वेदांत। उसको क्या कहते हैं? अद्वैत वेदांत। अद्वैत तो सुना होगा नाम। अद्वैत, यस। हाँ, अद्वैत शब्द जो है ये बड़ा प्रसिद्ध शब्द है, अद्वैत वेदांत। अद्वैत को लेकर के ही स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया में गए। तो अद्वैत वेदांत रचा उन्होंने। फिर इसके थोड़े दिनों बाद
अब जो हमारे यहाँ अखाड़े दिखने को मिलते हैं ना, आप कुंभ का नाम, कुंभ तो सुना होगा, कोई निरंजनी अखाड़ा था, कोई जूना अखाड़ा था, कुंभ में सब नहाने गए थे आचार्य जी। हाँ गए थे अखाड़ा में। हाँ, ये जितने अखाड़े हैं ना शंकराचार्य जी के बनाए हुए, उन्हीं के सिद्धांतों पे बने हैं, उन्हीं की शिष्य परंपरा ने बनाए हैं। आज हमारे यहाँ 4 शंकराचार्य हैं, वो उन्हीं की देन है, चारों तरफ 4 पीठ बने हैं। तो उन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया पूरे देश को, पूरे दुनिया को, मानव समाज को। अब उसी अद्वैत सिद्धांत के कुछ वर्षों बाद एक दूसरे आचार्य पैदा हुए, उनका नाम था जगत गुरु रामानुजाचार्य, आचार्य रामानुज। तो उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? उन्होंने भी उसी ब्रह्म सूत्र पे, मैंने जो 3 किताबें बताई, उन 3 किताबों में लास्ट वाली जो ब्रह्म सूत्र किताब है, जिसको व्यास जी ने लिखा था, उसी व्यास जी की किताब माने ग्रंथ पर रामानुजाचार्य जी ने भी एक व्याख्या लिखी। रामानुजाचार्य जी की व्याख्या का नाम है श्री भाष्य। क्या नाम है? श्री भाष्य। श्री भाष्य। श्री भाष्य। भाष्य जो है, इसी श्री भाष्य के आधार पे हमारे यहाँ एक संप्रदाय चलता है वैष्णवों में, जिसको बोलते हैं श्री संप्रदाय। जितने भी जीयर स्वामी, जगत गुरु रामानुजाचार्य इत्यादि बनते हैं, वो इन्हीं के यहाँ के, इन्हीं के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं। तो साउथ में एक बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित हुई है, जिसका नाम है स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, समता की मूर्ति। तो वो जगत गुरु रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। जगत गुरु रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य की संरचना की और उन्होंने लक्ष्मी नारायण की उपासना का मार्ग बताया, कैसे लक्ष्मी नारायण की उपासना करनी है। इसी श्री भाष्य की परंपरा में एक आचार्य हुए प्रयागराज में, उनका नाम है जगत गुरु रामानंदाचार्य। क्या नाम है? जगत गुरु रामानंदाचार्य, माने रामानंद। सरल भाषा में बोलें तो आचार्य रामानंद। तो रामानंदाचार्य जी ने इसी ब्रह्म सूत्र पे एक भाष्य लिखा और सिद्धांत उनका विशिष्टाद्वैत ही था। जो रामानुजाचार्य का सिद्धांत था विशिष्टाद्वैत। हाँ, ये थोड़ा बता दें, रामानुजाचार्य के सिद्धांत का नाम क्या है? विशिष्टाद्वैत। उनके सिद्धांत का नाम है, शंकर के सिद्धांत का नाम है अद्वैत, और रामानुज के सिद्धांत का नाम है विशिष्टाद्वैत। अद्वैत और विशिष्टाद्वैत। तो इसी विशिष्टाद्वैत को मानते हुए, इसी विशिष्टाद्वैत को, थ्योरी को मानते हुए, सपोर्ट करते हुए एक भाष्य लिखा गया जिसका नाम था आनंद भाष्य। अच्छा, रामानंद के चेलों का नाम बताएंगे तो आप फटाफट जान जाएंगे। संत कबीर रामानंद के शिष्य हैं। कबीर को तो जानते हैं ना आप लोग? हाँ जी सर जी। कबीर किससे है? रामानंद। और संत रामानंद के ही शिष्य हैं रविदास। ओह, रविदास। और आपको पता होगा रविदास की शिष्या थी मीराबाई जी। भक्ति मूवमेंट जो हमारे यहाँ मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन इतिहास में जो डेवलप हमारे देश में चला, बहुत बड़ा भक्ति आंदोलन चला, उसमें वेदांत की बहुत बड़ी भूमिका है। किसकी भूमिका है? वेदांत की।
उसमें रामानंदाचार्य की बहुत बड़ी भूमिका है। इन्हीं के रामानंद के शिष्य हुए नरहरियानंद, नरहरि, और नरहरि के शिष्य हुए कौन? तुलसीदास। तो रामानंद ने जो नगीने तैयार किए ना, उनकी ज्योति, उनका प्रकाश इतना तगड़ा रहा कि पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया प्रकाशित हो गई। कबीर कहते हैं गुरु मिलिया रामानंद। रविदास रामानंद के को गा रहे हैं, माने रामानंद अप्रतिम, अद्भुत महामानव। उनके 12 शिष्य रहे, प्रमुख 12 शिष्य। और दुनिया के इतिहास में, आज आपको बता दें, दुनिया के इतिहास में वेदांत को आधार मानते हुए भारत में बड़ी क्रांति खड़ी करते हुए जगत गुरु रामानंदाचार्य ने जातिवाद का समूल निर्मूलन कर दिया था। रामानंद के 12 शिष्य हुए। 12 शिष्यों में से आप अगर सबके नाम सुनेंगे चौंक जाएंगे। कबीर जुलाहा के बेटे, रविदास चर्मकार चमार के बेटे, उनकी शिष्या मीराबाई बन रही, वो छत्राणी, एक राजवधु, धन्ना जाट, इनके शिष्य बने रामानंद के, जाट बिरादरी के, सेन नाई बिरादरी के, नरहरियानंद ब्राह्मण। तो कुल मिलाकर के इन्होंने अद्भुत क्रांति की। ये वेदांत के आधार पे थे। फिर वेदांत को ही आश्रय लेकर के एक उडुपी का नाम सुना है? उडुपी कर्नाटक जी। कर्नाटक में एक मंदिर, एक जगह है उडुपी में, भगवान कृष्ण का बहुत विराट मंदिर है। वो एक संप्रदाय है कर्नाटक में, जिसको हम बोलते हैं पेजावर मठ। वहां पेजावर मठ बोलते हैं इसे। काशी के कौन कौन है इसमें? काशी से शुभम काशी से है ना? शुभम तो है काशी से जी। काशी में 80 घाट पे एक मठ बना है। 80 घाट पे जब आप जाएंगे तो माने घाट बाईं तरफ हो गया और दाहिनी तरफ थोड़ा सा 10 कदम आगे बढ़ेंगे तो एक पेजावर मठ बना हुआ है। तो वो पेजावर मठ जो परंपरा है वो कहां से जुड़ी है? उडुपी से जुड़ी है। वहां के जो आचार्य हुए, इनका नाम था मध्वाचार्य। मध्वाचार्य ने इसी वेदांत पे, इसी ब्रह्मसूत्र पे एक भाष्य लिखा। उस भाष्य का सिद्धांत है द्वैत सिद्धांत, द्वैतवाद। आचार्य शंकर के बिल्कुल उलट। आचार्य शंकर विशिष्टाद्वैत कह रहे हैं, वो आचार्य शंकर अद्वैत कह रहे हैं, और इन्होंने उसके बरक्स द्वैतवाद, वो दिया द्वैतवाद। फिर तो बहुत चले, शुद्धाद्वैत, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य का सिद्धांत आया, और फिर इसके बाद अचिंत्य चिंत्या भेद स्वामी चैतन्य महाप्रभु का। फिर वेदांत पे बहुत भाष्य लिखे गए। सारे के सारे संप्रदाय वहीं से डेवलप हुए। ब्रह्मसूत्र पे बहुत भाष्य लिखे गए। अब हम आते हैं अपने मूल बिंदु की तरफ। जो वेदांत सार है, ये अद्वैत का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है। किसका प्रतिपादन करेगा ये? अद्वैत का। अद्वैत का। सवाल उठेगा, भाई साहब इतनी कहानी सुना करके ये अब बता रहे हो ये किताब इस पे लिखी गई। मैं इसलिए बता रहा हूं, वेदांत इतना दुरूह विषय है, इतना कठिन विषय है, उसमें आसानी से प्रवेश कैसे मिले, इसके लिए छोटी सी पुस्तक लिखा है सदानंद योगेंद्र जी ने। स्वामी सदानंद योगेंद्र जो हैं, ये आदि शंकराचार्य की परंपरा के आचार्य हैं, संत हैं। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा जिसका नाम है वेदांत सार।
अब उस वेदांत सार को पढ़ने हम लोग बैठे हैं और इस वेदांत सार का मंगलाचरण मानव कंसल जी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ऊपर रिप्रेजेंट किए हैं, लिखा है वेदांत सारः अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्ट सिद्धये अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम। अवांग मनस गोचरम, इसको अलग अलग करेंगे। अवांग मनस गोचरम, ये मैंने अलग करके ही लिखा है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे आत्मानमखिलाधारमाश्रये भीष्ट सिद्धये था, इसको अलग अलग करके लिख दिया था मैंने। तो यहाँ हो गया आत्मानम आश्रये अभीष्ट सिद्धये। हमारी संस्कृति का एक निर्णय है, हिंदू संस्कृति में एक विचार है, किसी भी काम को प्रारंभ करने से पूर्व भगवान का स्मरण करना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो वेदांत सार एक अद्भुत ग्रंथ लिखा जा रहा है, तो उसको लिखने से पहले जो लेखक हैं वो प्रार्थना करते हैं। मन में सवाल आएगा, भाई प्रार्थना करके लिखना था तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेते, किताब में लिखने की क्या जरूरत, हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है फालतू में श्लोक। तो ये इसलिए लिखा गया हम लोगों के सामने कि आने वाली जो पीढ़ी है वो सीखे, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व ईश्वर का चिंतन करना अनिवार्य है। और दूसरी बात, उस मंगलाचरण से, उस मंगल श्लोक से ही किताब का टॉपिक क्या होने वाला है, किताब का विषय क्या होने वाला है, वो स्पष्ट हो जाता है। लेटर लिखा जाता है ना, लेटर किसी को, पत्र, तो पत्र लिखा जाता है तो ऊपर लिखा जाएगा फलाने 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 सेवा में, इसके बाद में विषय लिखा जाएगा, एक लाइन में लिख दिया जाएगा कि ये विषय है, और फिर उसके बाद कहानी लिखी जाती है पूरी। तो वो जो विषय है वो स्पष्ट हो जाता है हमारे यहाँ मंगलाचरण में ही। पूरी किताब में घटित क्या होने वाला है वो मंगलाचरण से पता चल जाता है। यहां लिखा गया अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधारमाश्रयेऽभीष्ट सिद्धये अखंडम सच्चिदानंदम, सत चित आनंदम, अवांग मनस गोचरम। तो सबसे पहले शब्द आता है अखंड। अखंड का मतलब क्या है? यस्य खंडः नास्ति सह अखंडः, जिसका खंड ना हो, जिसका खंड ना हो वो क्या है? अखंड। तो दुनिया में जो कुछ भी सीमित है वो सब खंड है,
वो सब खंड है जो सीमित है। आप सब बैठे हैं जहां बैठे हैं कुर्सी पे, वो सीमित है, एक दायरे में है, वो भी खंड है। पृथ्वी सीमित है कि असीमित है? सीमित न। तो सुनीता विलियम्स फिर कहां गई थी? वो तो अंतरिक्ष में थी। तो पृथ्वी असीमित है नहीं, सीमित है, असीमित नहीं, सीमित है। पृथ्वी का एक दायरा है, मंगल का एक दायरा है, सूर्य का भी एक दायरा है, एक सीमा है, एक परिधि है। ये सारे खंड हैं, सब कुछ खंड है। इस सकल संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो खंड ना हो, सब खंड है। सूर्य भी खंड है। अब भूगोल पढ़ने वाले लोग जानते हैं, पढ़ाया जाता है कि सूर्य से का टुकड़ा हुआ और पृथ्वी, उससे दो मतलब टुकड़ा निकला और उस पे लंबे अरसे तक बारिश हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ, फिर इसके बाद वो पृथ्वी बनी। तो पृथ्वी तो एक तरीके से सूर्य का खंड भूगोल में पढ़ाया जाता है। तो सब कुछ खंड है, सारा का सारा जगत खंड है। तो कौन है जो अखंड है? ईशावास्योपनिषद जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें एक लाइन आई थी, एक मंत्र था, तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः। तत् एजति तत् न एजति तद्दूरे तदु अंतिके। मतलब यहां पे एक तरीके से यही बताने की कोशिश की गई थी, इस सारे संसार में एकमात्र परमपिता परमात्मा है जो खंडित नहीं है, जो अखंड है, वो ब्रह्म है। यहां पे मैं पहले ही नहीं बता दे रहा हूं, आप समझो। यहां पर मैं नहीं बता रहा, आप समझने की कोशिश करिए कि किसको अखंड आखिर कहा जा रहा है। जब ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे होंगे तब खुद क्लियर होता चलेगा कि अखंड आखिर किसको कहा जा रहा है। अखंड माने जो खंडित नहीं है, जो सीमा विशेष में बंधा नहीं है, अखंडम। अखंड का मतलब क्लियर हो गया सबको? जी पक्का? आगे बढ़ा जाए। अखंड का मतलब जो लिमिटेड नहीं है, जो परिधि में आबद्ध नहीं है, जो सीमा में बंधा नहीं है, जो मर्यादापन्न नहीं है, माने जो मर्यादा में नहीं बंधा है। समाज तो इसका उल्टा होता है सर जी। समाज तो इसका उल्टा होता है। समाज? हाँ। समाज यहां कहां आ गया? मतलब जो बंधने का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा, बंधन से है। बंधन का यहाँ लेना देना नहीं है। यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है, माने जो अनलिमिटेड, जो अखंड है, जो सर्वव्यापक है, व्यापकता से इसका लेना देना, व्यापकता से है, माने जो सर्वत्र विद्यमान है। अच्छा, खंडित तो वही होगा जो सब जगह पर नहीं होगा। जो सब जगह पे है तो वो खंडित कैसे है? वो अखंड है। जीटी रोड कहां से कहां तक है? लाहौर से लेकर के कहां तक बनी थी पहली वाली? एक बनारस से लेकर के मदुरई तक बनाई गई थी। तो ये तो खंडित है, एक सीमा विशेष में है। गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, न जाने कितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, सब लिमिटेड हैं, एक सीमा है। ये सब खंडित हैं। इसी तरीके से भूमि, आकाश, चंद्रमा,
अंतरिक्ष, सारी की सारी विषय वस्तुओं की सीमाएं हैं। कोटि कोटि ब्रह्मांडों का उल्लेख हमारे यहां प्राप्त होता है। कोटि कोटि ब्रह्मांड, तो माने इसका मतलब कोटि कोटि ब्रह्मांड का उल्लेख हो रहा है, माने सब खंडित है, तभी तो कोटि हो पाए, करोड़ों हो पाए, माने कोई सीमा भी विशेष में बंधे है ना। तो सारा संसार खंडित है, लेकिन अखंड कौन है? उस अखंड को यहां पर प्रणाम किया जा रहा है, उसका आश्रय लिया जा रहा है। फिर आता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सतचित आनंद। कौन कौन से? सत, चित और आनंद। सत का मतलब क्या है? ट्रुथ, जिसकी सत्ता हो। ट्रुथ, जिसकी सत्ता हो। आशुतोष, तुम्हारा नाम अपना ओरिजिनल नाम बताओ यहाँ पे। मेरा नाम आशुतोष ही है। नाम पुरुषों वाला बोल, कोई महिला रहा है? नहीं, मैं पुरुष ही हूँ। अच्छा, सर अच्छा। मैंने बोला मेरा नाम अनुषा है। जी जी जी। तो सत का मतलब होता है जिसकी सत्ता हो। तो फिर नरेंद्र मोदी सत हैं क्या? नहीं। बिहार वाले कहेंगे नीतीश कुमार सत हैं। तो सत कौन है तो फिर? जिसकी त्रैकालिक सत्ता है। हाँ, जिसकी त्रैकालिक सत्ता हो। त्रैकालिक सत्ता मतलब 3 काल होते हैं ना, भूत भविष्य। जो तीनों कालों में जिसकी सत्ता रहे उसको क्या बोलेंगे? सत। जो कल भी था, जो आज भी है और जो कल भी रहेगा। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदत् सदसत् परम पश्चाद हम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। तीनों कालों में जो विद्यमान रहे, मौजूद रहे। इसमें कौन कौन था 100 साल पहले? या मान 100 साल बड़ी दूर की बात है, इसमें 80 साल पहले कौन कौन था? जितने क्लास में बैठे हैं, कोई भी नहीं। कोई नहीं था। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बुजुर्ग मैं ही हूं कक्षा में। है 80 साल पहले मानव तो था। हाँ, 80 साल पहले मानव था। ये तो बात सही है। लेकिन वो आदि मानव तो नहीं रहा होगा, मानव ही रहा होगा। चलो बहुत बढ़िया है। तो 80 साल पहले कौन, 80 साल बाद कौन कौन रहेगा इसमें? भगवान करे सब रहें। 80 साल बाद सब रहे हैं यहाँ की जितने लोग विद्यमान है, मौजूद हैं। आचार्य जी, हाँ, पॉसिबल नहीं है। आत्मा रहेगी और शरीर ये रहेगा कि नहीं रहेगा ये नहीं पता है। तो एक तरह से, क्योंकि ये तो शरीर ही मरा ना, आत्मा तो है ही, आत्मा का अस्तित्व तो है ही, तो एक तरह से हम सब सत है ही। माता जी, मैं अगर कहूँ कि लता वैद भी 80 साल बाद रहेंगी क्या, तो आप क्या कहेंगी? ये शरीर, इसका शरीर रूप में नहीं रहेगी, पर ये तो पता नहीं कितने कहाँ से है, अनादिकाल से है, और भविष्य में भी रहेंगे। शरीर रूप में नहीं रहेंगे, अलग शरीर अलग अलग धारण करेंगे या अलग अलग योनियों में जाएंगे, पर हमारी सत्ता तो है। ऐसे बोलते हैं ना, शरीर मरता है आत्मा तो अमर है, ऐसे तो बोलते हैं ना, शरीर मरता है आत्मा अमर है। सारे
मैं 80 साल बाद 80 साल का हूं, मैंने इनकी सबकी एक लिमिट, इन समस्त भौतिक वस्तुओं की एक सीमा है, ये सब समाप्त होती है। लेकिन कोई तो है जो हमेशा मौजूद रहता है, उसको बोलते हैं सत्य। जो कल था, आज भी है और कल भी रहने वाला है, उसको बोलते हैं सत्य। वो चाहे आत्मा कह लो उसको, चाहे ब्रह्म कह लो। हम आएंगे इसी पॉइंट पे आएंगे हम लास्ट में। देखो इसमें आत्मानम शब्द आया है, तो इसके लिए आत्मा तो रहेगी। उसके लिए ही आत्मा सीमा विशेष में आबद्ध भी नहीं है, आत्मा सर्वव्यापक है। तो आत्मा को ही यहाँ पर अखंड कहा गया है, आत्मा को ही यहाँ पर सत कहा गया है, और आत्मा को ही चित्त कहा गया है, और आत्मा को ही आनंद कहा गया है। तो चित्त और आनंद ये हम लोग कल जानेंगे, और अवांग मनस गोचर क्या होता है उसको भी कल जानेंगे। ठीक है गुरुजी, अद्वैत और शुद्धाद्वैत और विशिष्टाद्वैत क्या है ये बता दीजिए। बहुत लंबी कक्षा चल जाएगी। अभी अद्वैत को समझाने के लिए वेदांत सार हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले अद्वैत समझते हैं हम लोग। ठीक है जी। ये बहुत व्यापक विषय है, छोटे छोटे टॉपिक नहीं है, एक लाइन में नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। और कोई सवाल किसी को? गुरुजी, ये श्रुति और स्मृति जो है, दोनों की व्युत्पत्ति क्या है और क्या अंतर है श्रुति और स्मृति में? श्रुति सीधी सरल भाषा में, व्युत्पत्ति शास्त्र मतलब उसके लिए तो शब्द ढूंढ सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर जो श्रुति शब्द आया है, श्रुति का मतलब जो श्रवण परंपरा से चला आ रहा ज्ञान है, उसको श्रुति के तौर पे रखा गया है। श्रुति वेद को ही कहा गया है, और स्मृति जो है वो है स्मार्त परंपरा, स्मरण परंपरा से आने वाली एक व्यवस्था। इसमें मनुस्मृति में कहा गया है श्रुति वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति। कालिदास ने बड़ी प्यारी लाइन लिखी है रघुवंश महाकाव्य में, आप लोगों ने देखा होगा। तो रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में एक श्लोक आता है, तस्याह खुरन्यास पवित्र पांसुलानाम धुरिकीर्तिनीया मार्गम मनुष्ये स्वरधर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्। तो यहाँ पर जो श्रुति होती है, श्रुति का मतलब सरल भाषा में वेद, और स्मृति वेद का अनुसरण करती है। स्मृति किसका अनुसरण करती है? वेद का। तो श्रुतेः इव स्मृति श्रुति का अनुसरण करती, उसके पीछे पीछे चलती है। तो जितनी भी स्मृतियां हैं हमारे यहाँ पे, चाहे याज्ञवल्क्य की स्मृति हो, पराशर स्मृति हो, मनुस्मृति हो, ये सारे स्मृति ग्रंथ धर्मशास्त्र का विवेचन करने वाले हैं, और ये स्मरण परंपरा से चला रहा ज्ञान है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक बार भगवान कृष्ण ने विवस्वान मनवे प्राह करके श्लोक बोला है उन्होंने, कि विवस्वान ने मनु को कहा, मनु ने किसको कहा। एक स्टेप बाय स्टेप नॉलेज आया है गीता का, और वो गीता में तुमको सुना रहा हूं। तो वहां से गीता के स्मृतित्व को स्थापित किया गया है कि ये गीता स्मृति ग्रंथ के तौर पे है। माने प्रस्थान त्रयी में स्मृति प्रस्थान गीता को इस आधार पे वहां पे माना जाता है। चलो इस विषय को और हम विस्तृत करेंगे कल। जी। साधाचरण गुरुदेव। जय श्री राम।